मुजफ्फरपुर बिहार 3 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी चुन्नू ठाकुर को आज सुबह एसटीएफ ने काठमांडू से गिरफ्तार किया है। उसके बाद रविवार को चुन्नू ठाकुर के गनीपुर स्थित आवास पर एएसपी टाउन 01 भानु प्रताप के नेतृत्व में चल रही कार्यवाही में काजी मोहम्मदपुर थाना, अहियापुर थाना, साइबर थाना सहित भारी संख्या में पहुंची पुलिस बल मौजूद रही। इस दौरान घर के अंदर जाने और बाहर निकालने के सभी रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया है। वहीं घर में रह रहे लोगों से पुलिस की टीम ने पूछताछ की। करीब 4 घंटे तक चली कार्यवाही में पुलिस ने चुन्नू ठाकुर से जुड़े दस्तावेज में भी जब्त किया। एएसपी टाउन 01 भानु प्रताप ने चुन्नू ठाकुर की पत्नी से घंटों तक पूछताछ करने के बाद एसएसपी कार्यालय में हंगामा करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कुख्यात अपराधकर्मी चुन्नू ठाकुर को 23 साल बाद एसटीएफ की टीम पकड़ने में कामयाब हुई है। चुन्नू ठाकुर उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब 2019 में शहर के बैरिया बस स्टैंड में वर्चस्व की लड़ाई में स्टैंड के इंचार्ज कुंदन सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड में चुन्नू ठाकुर का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही चुन्नू ठाकुर लगातार फरार चल रहा था। चुन्नू ठाकुर पर मुजफ्फरपुर के कई थानों में लूट, हत्या, रंगदारी और शराब के मामले दर्ज हैं। चुन्नू ठाकुर के गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस सक्रिय हो गई है और उसके गिरोह के सदस्यों को भी खंगाल रही है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि कुल 32 कांडों शामिल है और जांच की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है आज? बिहार एसटीएफ की टीम, बगहा पुलिस की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जो नेपाल रक्सौल बॉर्डर के पास पे हुआ है और जिले के टॉप 10 और कुख्यात अपराधकर्मी चुन्नू ठाकुर राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है आज सुबह और इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और इनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुए हैं, जिसकी एक लंबी सीजर लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें कुछ पैसे हैं, बैग हैं, 5 मोबाइल फ़ोन हैं और कुछ ज्वेलरी आइटम है जो उन्होंने पहना हुआ है। चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर हैं और जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं और जो हम लोगों के अन्य सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ भी कई केस में वांछित हैं, जिसकी सूचना हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं। आज दिन भर की लंबी पूछताछ के उपरांत इनके घर पर भी एक डिटेल सर्च किया गया है, जिसमें एएसपी टाउन और डीएसपी साइबर जो महिला पदाधिकारी हैं उनकी टीम थी और इस पूरे सर्च के दौरान उनके घर से भी बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, यूनियन बैंक के पासबुक हैं, चेक बुक्स हैं, काफ़ी ब्लैंक चेक्स हैं, कई लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम से, कई सारे बसेस के चालान हैं और कई सारे बसों का हिसाब है, जिससे प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि वो शायद जो है लेवी या रंगदारी के रूप में पैसा रहा होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले हैं जिसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जिसमें हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसी सर्च के दौरान उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है और 4 राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। इस सबके आधार पर उनकी जो पत्नी उनको भी हम लोगों ने डिटेन किया है और हम लोग इसमें भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे उससे आप लोगों को अवगत कराएंगे। कितने मामले दर्ज हैं इनके? अभी तक कुल 32 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और एक ये नेक्स्ट मामला जो वेपन मिला है उसके संदर्भ में एक अलग से केस दर्ज किया है। इन पर हत्या के केस कई हैं, कितने हैं? बहुत सारे केस दर्ज। कोई महत्वपूर्ण केस ऐसा है जो? कई महत्वपूर्ण केस दर्ज हैं इनके ऊपर। अहियापुर में 2019 में एक हत्या का केस है, कांटी में एक हत्या का केस है, सदर थाना के अंतर्गत हत्या के केस है। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है इनके ऊपर। 32 जो केस हैं वो सारे केस या तो मर्डर के हैं या आर्म्स एक्ट के हैं या फिर लूट के। काफ़ी वर्षों से फरार चल रहे थे। हाँ, ये वर्ष 2015 में 16 जुलाई 2015 को वैशाली के सदर थाने से जेल भेजे गए थे, जिसमें लगभग 1 वर्ष तक जेल में रहे थे। उसके बाद से लगातार फरार थे जब जमात पे लौट के आए और उस दौरान इन्होंने 2017 से लेकर और अभी तक काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और पिछले कई वर्षों में ये लगातार बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तो मद्य निषेध से संबंधित जो कांड हैं उन कांडों में भी इनकी संलिप्तता कई बार प्रकाश में आती रही है
हम लोग उस आलोक में भी इनकी गिरफ्तारी पर काम कर रहे हैं। इन पर इनाम भी रखा गया था पुलिस के हाँ, द्वारा। इन पर जो है पिछले वर्ष जिला पुलिस के द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यालय के स्तर से इनके ऊपर रखा गया है। सर बाहर ने इनके परिजन द्वारा हंगामा भी करने की सूचना है। हाँ, इनके परिजन यहाँ पर आए हुए थे, जो उनके घर में जो सर्च किया गया है उसका इन लोगों का विरोध था, क्योंकि सर्च में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि इनके द्वारा बहुत लीगल तरीके से पैसा को कमाया गया। और हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में अब इनकी जो संपत्ति है वो भी अनुसंधान के दायरे में होगी, और इनके द्वारा जो जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, इसके अलावा जिन जिन लोगों के ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक या चेकबुक हम लोगों को घर पे मिले हैं, अब हम सब उन सब के ऊपर भी अपना अनुसंधान करेंगे। प्रॉपर्टी कब्जा वगैरह का भी शिकायत काफ़ी मिल रही थी। कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो लेटर अनुसंधान में पता लगेगा कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स किनके हैं और कैसे इनके घर पर आए और किस उद्देश्य से वो डॉक्यूमेंट्स इनको दिए गए। तो यहीं रखा जाएगा या बाहर भेजा जाएगा जी? नहीं, अभी तो इनको यही माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा और उसके बाद में फिर हम लोग डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये गोपनीय प्रक्रिया है, इसलिए इसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। पत्नी को उनको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया। अभी उनको डिटेन किया गया है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के जैसे फैक्ट्स आते हैं, गिरफ्तारी होगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। लेकिन अभी तक की पूछताछ से ऐसे संकेत प्रकाश में आ रहे हैं कि हम लोग उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अग्रसारित करेंगे। थैंक यू। चन्नू ठाकुर की पत्नी को। अच्छा, क्या नाम है उनका? किरण बंदना। अच्छा, उनको छोड़ने की मांग कर रहे हैं। ये गलत है, गलत नहीं होना जैसे प्रशासन गई है, प्रशासन वहाँ गई है, CCTV बाहर से तोड़ दी है, जैसे कि चोर की तरह प्रशासन है। आप वर्दी में जा रहे हैं तो CCTV तोड़ने की कौन जरूरत है? और DVR लाए हैं तो आप चेक कर ले, CCTV में उनको घुसते हुए नहीं है, घुसने के बाद तोड़ दिए हैं। और रूम में सिर्फ एक महिला, वही किरण वंदना को साथ ही CCTV को तोड़ दी है, जैसे कि चोर की तरह घुस रहे हो। अगर प्रशासन है वर्दी में है तो CCTV तोड़ने की कौन सी जरूरत है? चोर रहता है जो बैंक में डकैती करने जाता है, कहीं चोरी करने जाता है, वो CCTV तोड़ता है, DVR उठाता है, पहली बात। दूसरी बात, जितना रेंटर थे, सिर्फ भाभी घर में थी, एक उनका 11 साल का बच्चा है जिसका 26 तारीख को जन्म हुआ, और एक बेटी है जो ग्रेजुएशन कर रही है। उन लोग को 3 को रूम में बंद कर के और 20-25 तक की संख्या में प्रशासन अंदर थी, और सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत हथियार को वहाँ स्टाम्प किया गया है, रखा गया है, और जबरदस्ती वहाँ जो लोग थे उनसे साइन करा गया हथियार के बल पे। मेरा यही कहना है कि उस महिला को लोग रिहाई करे, छोड़े। कौन महिला को डिटेन किया गया? उन महिला को? हाँ, और वहाँ रेड मारने गई तो एक महिला और एक जेंट्स का मुंह बंधा हुआ था, जिसको सिविल ड्रेस में, जिसको कहा गया कि भाई उनका चेहरा दिखाइए कौन है, तो नहीं, तो उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। बच्ची कहते रह गए, वो अंदर थी, उनको बुलाइए, चेहरा देखिए कौन है। कई सारे जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं, पुलिस का कहना वो मिला है तो जांच का विषय है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके यहाँ प्रशासन जाने वाली है, ये आपको पता है। क्या आप अपने घर में हथियार रखेंगे? मीडिया बंधुओं से हमें कहना है, हथियार रखे, वो भी 10 बार अरेस्ट हुए हैं, आज तक हथियार नहीं मिला। मेरे यहाँ 50 बार रेड हुआ होगा, आज तक एक कट्टा नहीं मिला। आज हथियार जब ठाकुर जी पकड़ा गया, काठमांडू में पता चल गया, उसके बाद घर में हथियार रख के लोग इंतजार करेगा कि प्रशासन आए और हमें पकड़े। ये प्रशासन आज आप लोग कहाँ आए हैं? उस महिला के लिए, भाभी के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार, एडवोकेट। चन्नू ठाकुर के भाई। हाँ, और उसके बाद जबरदस्ती वहाँ हमारे बहनोई थे, उनसे साइन करा लिया गया। कौन है बनोई आपके? बहनोई ये है, जबरदस्ती साइन। इनको कहीं जहाँ हथियार मिला कोई नहीं देखा, वो ला के दिखाया गया झोला में कि ये हथियार मिला। आप लोग को पता होगा, आप लोग मीडिया से हैं, कल ठाकुर जी पकड़ा गया 9 बजे, सबको पता हो गया। कहाँ से पकड़ा है? नेपाल से, सबको पता, पेपर में भी आ गया। उसके बाद क्या 12 बजे दिन में घर में हथियार, ठाकुर के घर में हथियार रहेगा? ये प्रशासन द्वारा स्थापित किया गया हथियार है, और 26 तारीख को उनके बेटा का जन्म हुआ है। ये प्रायोजित गिरफ्तारी है उनकी पत्नी का। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। 2 आदमी और था, वो क्या रेंटर है क्या? रेंटर है क्या? क्या नहीं, हम ठाकुर जी के छोट भाई हैं।